आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सब बढ़िया हो गए। आर्मी, तो ये है ऑब्सेस योर लव का पार्ट 2। अगर आर्मी आपको अपनी या बीटीएस की कोई फ़ोटो की ड्राइंग बनवानी है तो मुझे ऑर्डर दें, ओके? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर, मेरे डैड को देखिए ना, ये क्या हो रहा है? डैड ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या हो डॉक्टर, ये क्यों हो रहा है ये सब? बताइए ना डॉक्टर। अरे आप बाहर जाइए, ऑपरेशन भी हो सकता है इनका। वैसे हमें ये सब अभी नहीं पता, आप बाहर जाइए, हम चेक करते हैं। फिर डॉक्टर ताई को बाहर भेज देते हैं और ताई के डैड का इलाज करते हैं। बस कैसे भी करके मेरे डैड ठीक हो जाए। पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया था। वैसे मेरी मॉम भी नहीं है। वो आपके डैड को, हाँ बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ मेरे डैड को? कुछ हुआ था क्या? और ऑपरेशन चालू हो गया मेरे डैड का? वो आपको 30,000 रुपए अरेंज करने होंगे ऑपरेशन के लिए, तभी हम ऑपरेशन चालू कर पाएंगे, वरना हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। पर 30,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? देखिए, ये हमें नहीं पता, और अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो आपके डैड को हम बचा नहीं पाएंगे। क्या नहीं बचा पाएंगे? भाई आप बहुत बुरे हो। इतनी देर से मैं आपका वेट कर रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड यहीं बैठा था, वो चला गया आपकी वजह से। इतनी देर वेट कर रहा था। देखो नैना, मेरे पास इतना फ्री का टाइम नहीं रहता जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलते रहूं। और हाँ, तुम्हारा तो हर दिन एक बॉयफ्रेंड बदलता ही रहता है। नैना, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, अब सीधा खाना खाओ और मुझे भी खाने दो, ओके? वैसे जंको बेटा, मिस्टर भाटिया से तुम मीटिंग कर लेना, क्योंकि मेरी एक और मीटिंग है। क्योंकि अगर वो कैंसिल करूंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। सॉरी डैड, पर मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक राइड आया है जो कि मुझे 3 दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में। इसलिए आप सुबह को क्यों नहीं बुला लेते ये काम करने के लिए? जंको बेटा, तुम अपने डैड के काम को ऐसे मना कैसे कर सकते हो? हाँ, और वो काम तुम्हें दिया है, ना कि शुगा को। तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मॉम, शुगा भी वो काम कर सकता है, इसलिए मैं ही क्यों? और हाँ, डैड उसे बोल सकता है ना कि मीटिंग अटेंड करने के लिए। मॉम, जंको बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? तुम हर जगह अपना फायदा देखते हो। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ मॉम, आप चुप ही रहो, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। जीनू, चुप हो जाओ, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। और जंकू बेटा, अपने कमरे में जाओ, और नैना तुम भी। फिर जंकुक और नैना अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि जंकू को पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। ठीक कह रही हो ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं शुगा को बुला लूंगा इस काम के लिए, तुम टेंशन मत लो, ओके? डॉक्टर, मेरे पास अभी 15,000 है, प्लीज इतने में अभी ऑपरेशन चालू करवा दीजिए ना, प्लीज। पर ठीक है, अगर आप बाद में जमा करा देंगे तो मैं अभी चालू करवा दूंगी। मैं 15,000 कैसे भी करके करवा दूंगी बाद में। पर डॉक्टर, आप जल्दी से ऑपरेशन करें मेरे डैड का। हाँ ठीक है, हम आपके डैड का ऑपरेशन करते हैं। फिर डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर, बताइए ना कि मेरे डैड ठीक है या नहीं? ऑपरेशन हो गया ना सक्सेसफुल? वो आपके डैड ऑपरेशन तो, हाँ बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ मेरे डैड को? सॉरी, पर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा और आपके डैड को हम नहीं बचा पाए। क्या डॉक्टर, आपको पता है ना कि आप क्या कह रहे हो कि मेरे डैड नहीं रहे? हाँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरे डैड ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते मुझे। मैम, आप अपने आप को संभालिए। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा है, पर हम कुछ नहीं कर पाए आपके डैड के लिए, और आप उनसे एक बार आखिरी बार मिल लीजिए। फिर कैसे भी करके डॉक्टर ताई को अंदर ले जाती है। जंकुक सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या आप अंदर हो? हाँ, आ जाओ अंदर, मैं हूँ अंदर। बाको, क्या काम है तुम्हें? मुझे पता है तुम कुछ काम ही देने आए होगे। अरे सर, आपको तो पता ही है ना कि हमें मूवी का राइट्स लिखना है, वो भी 3 दिन के अंदर। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। तो तुम ये याद दिलाने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाए हो?
नहीं सर, वो तो हमें जल्दी करना होगा ना, क्योंकि हमें 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, आपको पता है ना? हाँ वो तो पता है, पर अभी से ही स्टार्ट करना होगा। फिर ये सब इतना जल्दी कैसे लिखूंगा मैं? 3 दिन का ही टाइम है मेरे पास, तो ये भी मेरे लिए कम पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ सुबिन? हाँ सर, क्या करें हम? आइडिया। हाँ बताओ जल्दी, कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? वो सर, क्यों ना हम एक लड़की को रख लें राइट करने के लिए। आप उसको सारी स्टोरी बता देना, वो लिखती चली जाएगी, और लड़कियों की राइटिंग अच्छी होती है और फास्ट भी होती है। क्या तुम पागल हो गए हो सुबिन? मैं किसी लड़की को रखूँगा, उसे ही सैलरी देनी पड़ जाएगी तो मेरा ही फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें पता है? अगर बॉस आपको इतनी ही कंजूसी दिखानी है तो ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से चला जाएगा, फिर अपना फायदा या नुकसान देखते रहना। देखो सुबिन, तुम अपनी हद में रहो, ओके? और हाँ, मैंने तुम्हें निकाल दिया तो तुम्हारा लॉस होगा, मेरा पता नहीं फायदा होगा या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हारा लॉस होगा। सॉरी बॉस, अब से कोई ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ करें प्लीज, मुझे जॉब से मत निकालना। और बॉस कोई आइडिया होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ओके बॉस? अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, ओके? ये सब बोल के सुबिन वहाँ से चला जाता है। दीदी डैड को क्या हुआ? डैड बोल क्यों नहीं रहे, उठ क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। डैड नहीं उठेंगे जेमिना, नहीं उठेंगे। डैड आंखें खोलिए, मुझे पता है आप एक्टिंग कर रहे हो ना, प्लीज उठिए ना। देखो आपकी छोटी वाली प्रिंसेस आ गई आपसे मिलने के लिए, बोलिए ना दी। डैड क्यों नहीं उठ रहे? उठाइए ना इन्हें प्लीज, नहीं उठ सकते वो। अब मैं छोड़ के चली गई जेमिना, नहीं आ सकते वो। नहीं दी, आप झूठ कह रही है, मुझे पता है डैड एक्टिंग कर रहे हैं, बोलिए ना दी। डैड हमें छोड़ के नहीं गए? नहीं जेमिना, वो हमें छोड़ के चले गए। आर्मी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके आर्मी? और आर्मी, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहूँगी, अब ढेर सारा प्यार मुझे देना, ओके? बाय।